तो पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के दावे पर टाटा मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टरों ने आपत्ति जताई है। अब छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। सिद्धू ने आयुर्वेद के सहारे कैंसर के चौथे स्टेज की बीमारी को मात देने का दावा किया था। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर कैंसर से पीड़ित थी, हालांकि वह अब सेहतमंद है। देश के मशहूर क्रिकेटर साथ ही में पूर्व सांसद जो हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी वाइफ देखा जा सकता है कि कैंसर पेशेंट थी, कैंसर से जूझ रही थी और उनके इलाज को लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू ने कई अहम जो है दावे किए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा जैसे कि गर्म पानी में हल्दी मिलाकर पीना, साथ ही में नींबू मिर्ची, तरह तरह के जो घरेलू नुस्खे होते हैं, उन्होंने कहा कि कैंसर में वो लाभदायक होते हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसे ही लेकर देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक लीगल नोटिस दिया है। ऐसे में बात करने के लिए इसी नोटिस पर हमारे साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ सोसाइटी जो है उनके यहाँ पर संयोजक जो है कुलदीप सोलंकी जी जुड़े हुए, सीधा उनसे संवाद करेंगे। सर, क्या कुछ ये लीगल नोटिस है? सबसे तो विगत दिनों हमने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो किसी स्वार्थवश ये प्रोपोगेट कर रहे हैं कि भाई हल्दी डाल दो, नीम पत्ती खा लो, अदरक खा लो, तो उससे मेरे वाइफ का कैंसर 40 दिन में ठीक हो गया। जबकि हमारे पास जो डाटा आया है उनके ट्रीटमेंट का, वो उनकी वाइफ पूरी तरह मॉडर्न मेडिसिन की वजह से ठीक हुई है। मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स की टीम ने उनको ठीक किया है और इस तरह से वो पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। दिक्कत उसमें भी नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो एक इन्फ्लुएंसर है और इन्फ्लुएंसर को बहुत लोग फॉलो करते हैं, यंगस्टर्स फॉलो करते हैं, मिडिल एज लोग फॉलो करते हैं और उनको लगेगा कि भाई कोई कैंसर के व्यक्ति को जो स्टेज 1 में है वो ये सब टोटके चालू कर देगा और उसके बाद वो डेफिनेटली अगले 2-3 महीने ध्यान नहीं देगा, तब तक उसका स्टेज 1 से स्टेज 4 हो जाएगा जब कैंसर लाइलाज होता है। क्योंकि कैंसर के इलाज में रूल ऑफ थंब ये है कि आप जितना जल्दी पकड़ोगे, एक तो होने मत दीजिए, अगर हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी रफा दफा कीजिए, उसको ट्रीटमेंट करके खत्म कीजिए, उसके जड़ को काटिए। अगर वो स्टेज 4 हो गया मतलब वो पूरे शरीर में फैल चुका है, कैंसर के कीटाणु जो हैं वो सब पूरे शरीर में फैल चुके हैं, तो उसके बाद उस व्यक्ति को हम बचा नहीं सकते, उसका खर्चा बढ़ जाता है और वो पूरी मानसिक त्रासदी जो उसका फैमिली झेलता है। एक कैंसर का पेशेंट पूरे फैमिली को डिस्टर्ब हो जाता है, पूरे फैमिली सफर करती है। तो ऐसे हजारों लोग मिसगाइड होंगे, इसलिए हमने बिल्कुल क्लियर किया है कि अगर आप ये सब चीजों से ठीक हुए हैं तो आप उसका एविडेंस दीजिए। आपको ये विधि किसने सुझाई, उस डॉक्टर के साथ हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं और अगर ये सही है तो हमारे पास एक बड़ी रिसर्च टीम है, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी की एक बड़ी रिसर्च टीम है जो साइंटिफिक रिसर्च करती है। हम वो प्रोटोकॉल लेंगे, उसको यहाँ पेशेंट्स में ट्राई करेंगे और इसको अलग अलग सेंटर्स में ट्राई करके अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे आए तो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में ये पैथी, ये जो नवजोत सिंह सिद्धू चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, वो पूरे विश्व में हम उसको फेमस करेंगे, सारे मरीजों को फायदा होगा, उसका पूरा क्रेडिट हम नवजोत को देंगे जी। लेकिन अगर आपका ये बयान झूठा है तो फिर हम लीगल कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप लोगों की जान के साथ खेल नहीं सकते। आप क्रिकेट खेलिए ना, आप क्रिकेटर हैं, आप बॉल खेलिए। उन्होंने जितने जिंदगी में बॉल नहीं खेले होंगे उससे ज्यादा मैं कैंसर के मरीज देख चुका हूं पिछले 35 साल में, लेकिन फिर भी मैं अकेला इलाज नहीं करता कैंसर के पेशेंट का, हमारी टीम काम करती। तो ही शुड अंडरस्टैंड कि उसका क्या लिमिट है। वो कॉमेडियन है, क्रिकेटर है, अपना क्रिकेट खेलें, कॉमेडी करें, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, खास करके कैंसर के मरीज, क्योंकि एक जान भी अगर जाती है तो एक जान की कीमत हिंदुस्तान में $500 मिलियन होती है। हमने तो मात्र $100 मिलियन का नोटिस दिया है। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक कुलदीप सोलंकी जी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है नवजोत सिंह सिद्धू के दावे जो हैं वो अब मेडिकल जो मॉडर्न मेडिटेशन है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं और उसका सत्यापन क्या कुछ है, उसके पीछे का जो सत्य है क्या कुछ है, उसको लेकर के जो है अब यहाँ पर एक लीगल नोटिस नवजोत सिंह सिद्धू को भेजा जा चुका है। वैसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां से आती है ये देखने वाली बात है। कैमरामैन भूपेंद्र के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर।